थी, वो सिर्फ यही मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कम से कम जांच तो शुरू करवाई जाए। अब अगर जांच शुरू करने के लिए 6 महीने 4 महीने का लंबा इंतजार, और उसके बाद भी आप ये देखिए कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को सजा मिली, जबकि अदालत के सामने दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यह साबित कर चुकी है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। अदालत ने इस बात को माना, लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह सस्पेंड हुए? क्या बृजभूषण शरण सिंह की सांसदी गई? क्या अदालत में उन्हें दोषी करार किया गया? नहीं। यहाँ पर दिखता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद पहलवानों की जो प्रतिक्रिया आई कि यहाँ पर एक पहलवान कुश्ती छोड़ देती हैं, वहाँ वो अपना सम्मान लौटा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं खुशी पहलवानों के बीच होगी कि पूरी बॉडी जो है ध्वस्त हो गई। अब एक नई तरीके से यहाँ पर चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हीं पहलवानों को जो है जगह मिल सकती है, या फिर इनको सरकार इनसे बात कर सकती है कि वो यहाँ पर कोई अध्यक्ष पद या फिर बॉडी के अंदर रहें, ताकि पहलवानों को सरकार से कोई शिकायत ना हो। तो ये इस और इशारा करता है कि उनके अंदर इस बात का गुस्सा है कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को ही क्यों यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। अब ऐसे में जो फैसला सुनाया गया है कि पूरी फेडरेशन को ही यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो बात सामने आई है, ये जो फैसला लिया गया है, ये पहलवानों के समर्थन में नजर आता है। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे बयान भी सामने आएंगे कि वाकई जो हुआ है अच्छा हुआ है। अब दोबारा से चुनाव होगा, और दोबारा से अगर चुनाव होता है तो देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव और होता है। तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे संजय सिंह पर, तब भी उन्होंने इसी लाइन को रिपीट किया और पत्रकारों को वो एक अभद्र तरीके से कहकर निकल दिए यहाँ से। बताइए, इतना घमंड लेकर वो यहाँ पर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खेल मंत्रालय ने और केंद्र सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह का जो घमंड था, 4 दिन में जो यहाँ पर उनका घमंड आ गया था, उसको तोड़ दिया है बुरे तरीके से। खेल मंत्रालय और सीधे तौर पर कहें तो अब संजय सिंह और बृजभूषण आमने सामने नजर आएंगे, और ऐसे में अनुराग ठाकुर जो क्या वो इसके ऊपर कोई बयान देते हुए नजर आएंगे, तो कई तरह का कलह आपस में भी अब नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये कदम जो है बड़ा कदम इसको माना जाएगा, सराहनीय कदम माना जाएगा, क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं कि महिलाएं हैं, खासकर कुश्ती महासंघ की, वो लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, और आज हम इस बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं दर्शकों, जिसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा जो है वो चल रही है कि आखिरकार क्या भारत की सरकार ने ये फैसला जो है वो पहलवानों के दबाव में आकर के लिया है, क्योंकि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसे तमाम बड़े खिलाड़ी इस पूरे मामले को लेकर के अपने विरोध को दर्ज करवा रहे थे। और मामला ये है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को लेकर के जो फैसला लिया गया, जो चुनाव हुआ, उससे कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी नाखुश नजर आ रहे थे। और नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो संजय सिंह बनाए गए, दरअसल उनको अब निलंबित कर दिया गया है, और इस निलंबन पर कई बड़े सवाल है, और जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं अपनी जीत को भी इसमें देख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़ी चर्चाएं इस वक्त हो रही है, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार इस बात को भांप चुकी थी 2024 से पहले ये गले का फंदा ना बन जाए, क्योंकि जाट समुदाय से वो तमाम लगभग खिलाड़ी आते हैं, और ऐसे में दावे ये किए जा रहे थे कि विपक्ष इस पूरे मामले को लपक सकता है। प्रियंका गांधी खिलाड़ियों के घर पहुंचकर वहां पर मुलाकात भी की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर, और आप कहें कि 2024 के चुनाव को लेकर के जो भय बना हुआ था, उस वजह से संजय सिंह को इस पद से हटा दिया गया है। और अब सवाल ये, क्या साक्षी मलिक जो कि कुश्ती को छोड़ने की बात कह चुकी थी, अपने फैसले को अब बदलने जा रही है? और जो बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपने उस पदक को रख करके एक चिट्ठी लिख करके ये दावा कर दिया था कि वो अपने इस पदक को लौटा रहे हैं, क्योंकि अब वो भारत के लिए खेलना क्या नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि लगातार जिस तरीके से कई जो है बड़े खेल के कार्यक्रमों में इन तमाम खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया था, लेकिन जब वो अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं तो उनके साथ जो हुकूमत का, सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है। न्यूज रूम में मेरे साथ तमाम सहयोगी हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस बड़े फैसले को जो खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, और क्या अब ये मामला सरकार के लिए आसान वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को अब और भी ज्यादा विरोध करने का मौका फिलहाल तो नहीं बचता हुआ नजर आता है। अमन जी मेरे साथ इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? संजय सिंह को इस पद से हटाया जाना क्या बृजभूषण शरण सिंह की हार के तौर पर देखा?
देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार संजय सिंह हो या ब्रजभूषण हो लगातार ये कह रहे थे कि दबदबा हमारा कायम है रहेगा, और उसी दबदबे को ख़त्म करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, जो अपने आप में सराहनीय कदम है, क्योंकि लगातार उन बेटियों के आंसू पूरा देश देख रहा था। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साक्षी मलिक ने कहा कि अब मुझे कुश्ती नहीं खेलनी, बहुत हो गया, और वो छोड़ के रोती हुई चली जाती हैं, तो अपने आप में ये बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा था कि क्या वजह है कि एक ही आदमी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें बुनी जा रही हैं, इतना खौफ उसका है कि कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर पा रहा है। और इसी के बाद जिस तरह आपने सियासत का जिक्र किया कि जब प्रियंका गांधी से मुलाकात होती है, उसके बाद ये बात भी निकल के सामने आती है कि क्या जो आने वाले दिनों में विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया, ऐसे तमाम सारे चेहरे जो हैं वो हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं कि टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कई तरह की इसमें बातें थी, क्योंकि एक मिमिक्री करने पर आपने जाट समुदाय तक उसको लेकर चले गए। वहीं जब एक बेटी रो रही है तो उस समय आपको जाट समुदाय नजर नहीं आता, तो दबाव में तो सरकार कहीं ना कहीं थी। और अपने आप में ये पूरे का पूरा मामला अबरार नजर आता है कि अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती तो कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति पे उसके बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि बेटियों की आंखों में आंसू थे और ये बात कहने की सरकार को समझ आ रही थी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से ललकार नजर आ रही थी ब्रजभूषण की जिस तरह से वो खुलेआम तौर पर, जिस तरह से वो सार्वजनिक तौर पर ये बात कह रहा था कि दबदबा मेरा कायम है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप कुछ भी कर लीजिए, ये बात कहने के मुझे लगता है कि सरकार के जो आला कमान है, जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए, उनको मेरे ख्याल से नागवार गुजरी होगी, और इसी को लेकर अंकुश लगाने के लिए मेरे ख्याल से फैसला किया गया। जी, एक सवाल ये है कि गाय बगाए कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने जो है एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि अब एक महिला को जो इस पद पर बिठाना चाहिए, ताकि जो तमाम खिलाड़ी इस वक्त विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस करे, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कैसे सवाल उठने थे। और अब विनेश फोगाट की ये मांग जो वो कह रही है कि एक महिला अध्यक्ष बनाई जानी चाहिए, क्या इस पर भी सरकार जो है विचार विमर्श कर सकती है? जाहिर बात है, और देखिए अगर इस तरह की मांग उठी है तो उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई पहल सरकार की तरफ से ज़रूर होगी। और ऐसे में देखिए मामला इतना अलग तरह का हो गया, क्योंकि आप संसद में महिला आरक्षण देने की बात करते हैं कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं उनको आप पीछे हटाने का काम करते हैं। तो ये सरकार का जो फैसला कहीं ना कहीं उनकी गले की हड्डी बना हुआ था कि क्या इस पर किया जाए, क्योंकि ब्रजभूषण की ताकत, उसका जिस तरह से रवैया था, वो लगातार सरकार को सवालों घेरे में लेकर आ रहा था। और क्योंकि 5-6 महीने के अंदर में इलेक्शन होना है, तो सरकार को भी समझ में आ रहा था कि अगर इसके ऊपर बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उनके लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। और यही वजह कहीं ना कहीं है कि अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाए कि संजय सिंह ने ये बोला है कि इस पूरे मामले की जानकारी उनको नहीं है। तो क्या अब खेल मंत्रालय, और सीधे तौर पर कहें तो अब संजय सिंह और ब्रजभूषण आमने सामने नजर आएंगे, और ऐसे में अनुराग ठाकुर जो क्या वो इसके ऊपर कोई बयान देते हुए नजर आएंगे, तो कई तरह का कलह आपस में भी अब नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये कदम जो है बड़ा कदम इसको माना जाएगा, सराहनीय कदम माना जाएगा, क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं कि महिलाएं हैं, खासकर कुश्ती महासंघ की, वो लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल दर्शकों, आज का दिन बड़ा दिन है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि लगभग कई महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, और आज इस लड़ाई में जो मांग लगातार की जा रही थी, या फिर जिस ढंग से साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों ने इस पूरे मामले पर अपने विरोध को दर्ज करवाया था, साक्षी मलिक के क्या उन आंसुओं को देखते हुए सरकार ने अपने फैसले को बदला है, और क्या इस फैसले के बाद अब सरकार और ज्यादा कदम उठाती नजर आएगी? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी इस पूरे मामले पर जो केसेस चल रहे हैं उसमें कोई जो है जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ नजर आएगा? क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब कहीं ना कहीं सियासत गर्मा सकती है? मेरे साथ यहाँ पर जो है नया मौजूद है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार ये फैसला जो लिया गया, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को जिस तरीके से बचाया जा रहा था, लगातार सरकार उसके जो पीछे खड़े नजर आ रही थी, किसी भी तरीके से डर भय जो है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के भीतर नजर नहीं आ रहा था, जो चुनाव जीतने के बाद भी हमने देखा। तो आपको क्या लगता है इस फैसले से उनके ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा, और अब खिलाड़ी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, आपने यहाँ पर डर की बात करी है ब्रिजभूषण शरण सिंह की, बीजेपी सांसद भी वो यहाँ पर हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर चुनाव हुआ WFI का, उसके बाद यहाँ पर जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं संजय सिंह, उनको यहाँ पर चुना गया। जैसे ही उनको यहाँ पर चुना गया तो यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद, उनके बेटे और उनके दामाद, जिन एक बात को लेकर लगातार यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर
जब ये लाइन सामने आई कि क्या मतलब है इस लाइन का कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, यानी कि उनके कहने का मतलब तो सीधे तौर पर ये होता है कि पहले भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा था और अब उनके करीबी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो तो सिर्फ एक कठपुतली वाला काम यहाँ पर करने वाले थे, चलाना तो उनको ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही था। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा घमंडी अंदाज में उनका ये जो बयान देखा गया था। उसके बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे संजय सिंह पर, तब भी उन्होंने इसी लाइन को रिपीट किया और पत्रकारों को वो एक अभद्र तरीके से कहकर निकल दिए यहाँ से। बताइए, इतना घमंड लेकर वो यहाँ पर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खेल मंत्रालय ने और केंद्र सरकार ने ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो घमंड था, 4 दिन में जो यहाँ पर उनका घमंड आ गया था, उसको तोड़ दिया है बुरे तरीके से। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस फैसले के बाद साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि स्थिति बिल्कुल इस तरीके की बन गई है। मेरे साथ नाजमीन है न्यूज़ रूम में, इनसे समझते हैं कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि अस्थायी रूप से जो है कुश्ती संघ को भंग किया जा रहा है, तो क्या अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस पूरे मामले पर खिलाड़ियों से फिर से एक बार जो है मिलते नजर आएंगे? क्योंकि हम उस समय की अगर बात याद करें, जब खिलाड़ियों से एक एक करके अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की थी, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक हल की तरफ ले जाने की तरफ वो प्रयास कर रहे थे, तो क्या अब फिर से एक बार खिलाड़ियों के पक्ष में ही ये फैसला देखा जा रहा है? तो क्या अब खेल मंत्री इसमें और ज़्यादा पहल करते हुए खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हल निकला था उस वक्त जो मुलाकात हुई थी? ये मुलाकात की बात की जा रही है कि दोबारा मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के मायने सिर्फ ये निकाले जाएंगे कि हम आपके समर्थन में हैं, यहाँ पर जो सच होगा वो जीतता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पर दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हाँ। अगर इस फैसले को हम देखें तो ये तो माना जाएगा ना कि खिलाड़ियों के दबाव या उसके समर्थन में आए, अगर इसको जोड़ करके हम देखें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कहना सही है कि ये पहलवानों के समर्थन में माना जाएगा, क्योंकि जब संजय सिंह WFI के अध्यक्ष पद पर यहाँ पर नियुक्त हुए तो यहाँ पर रोते बिलखते हुए पहलवान नजर आए। साक्षी मलिक ने तो ये कह दिया कि मैं कुश्ती छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री लौटाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी जाती है, तो ये इस और इशारा करता है कि उनके अंदर इस बात का गुस्सा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी को ही क्यों यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। अब ऐसे में जो फैसला सुनाया गया है कि पूरी फेडरेशन को ही यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो बात सामने आई है, ये जो फैसला लिया गया है, ये पहलवानों के समर्थन में नजर आता है। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे बयान भी सामने आएंगे कि वाकई जो हुआ है अच्छा हुआ है। अब दोबारा से चुनाव होगा और दोबारा से अगर चुनाव होता है तो देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव और होता है। दर्शकों, ये बड़ा फैसला है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये साहसी फैसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 वर्षों के इस कार्यकाल में जिस तरीके से अजय सिंह टैनी का मामला आया, जिस तरीके से जो है किसानों का मामला था, या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के जिस मामले की कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार हमेशा काट ढूंढती रहती थी, इसमें अब जो है संजय सिंह को निलंबित कर देना ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर के खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन रहने वाला है? खिलाड़ी इस पूरे मामले पर क्या अब अपने जो है उस विरोध प्रदर्शन को खत्म करेंगे? क्या वो अब सरकार के साथ जो है बातचीत करके इसका हल तलाशने की कोशिश करेंगे? दौलत, आपको क्या लगता है इस फैसले का कितना ज्यादा असर जो है खिलाड़ियों पर पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पर जब ये नई टीम गठित हुई थी, संजय सिंह यहाँ पर अध्यक्ष बन के आए थे, कहा जा रहा था कि वो उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और फिर हमने देखा भी कि ब्रिजभूषण भी काफ़ी घमंड में आ जाते, कहते हैं दबदबा है वो तो बना रहेगा, भगवान ने दिया। यानी यहाँ पर दिखता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद पहलवानों की जो प्रतिक्रिया आई कि यहाँ पर एक पहलवान कुश्ती छोड़ देती हैं, वहाँ वो अपना सम्मान लौटा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं खुशी पहलवानों के बीच होगी कि पूरी बॉडी जो है ध्वस्त हो गई। अब एक नई तरीके से यहाँ पर चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हीं पहलवानों को जो है जगह मिल सकती है, या फिर इनको सरकार इनसे बात कर सकती है कि वो यहाँ पर कोई अध्यक्ष पद या फिर बॉडी के अंदर रहें, ताकि पहलवानों को सरकार से कोई शिकायत ना हो। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर न्यूज़ रूम में जो सहयोगी है उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मामला है। मेरे साथ प्रज्ञा जुड़ी है। ये जो है वहाँ पर जो है साक्षी मलिक का उस समय जब ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस समय उनसे बातचीत भी हुई थी इनकी, तो उस समय जो बातचीत हुई थी उससे क्या लग रहा था आपको कि साक्षी मलिक को क्या एक उम्मीद थी इस पूरे मामले पर जीत की? और अब इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय होगी? क्या साक्षी मलिक अपने उस फैसले को बदल कर फिर से एक बार सरकार के साथ खड़ी नजर आएंगी, और क्या सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है? जाहिर सी बात है कि अगर इस फैसले को सरकार ने बदला है तो इसके बाद भी अब कई मांगे जो है वो उभर करके सामने आ सकती है खिलाड़ियों की तरफ।
देखिए बिल्कुल, अगर बात करें साक्षी मलिक की, तो जब साक्षी मलिक से खास बातचीत हुई तब भी साक्षी मलिक ने यही कहा कि हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है कि जो वादे यहां पर किए गए थे वो आखिरकार पूरे क्यों नहीं किए गए। सबसे बड़ी बात साक्षी मलिक ने कहा कि जब हम मेडल जीत कर लाते हैं तो प्रधानमंत्री हमें अपने घर पर बुलाते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं तमाम मंत्री जो है वो लाइनों में लगे आते हैं, और तब हमें यह भरोसा दिलाया जाता है कि आप देश की बेटियां हो, कभी भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप मदद के लिए हमारे पास आइए। साक्षी मलिक ने तब भी यही कहा कि आज हम महीनों से सड़कों पर बैठे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और लगातार हम मांग कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी, वो सिर्फ यही मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कम से कम जांच तो शुरू करवाई जाए। अब अगर जांच शुरू करने के लिए 6 महीने 4 महीने का लंबा इंतजार, और उसके बाद भी आप ये देखिए कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को सजा मिली, जबकि अदालत के सामने दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यह साबित कर चुकी है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। अदालत ने इस बात को माना, लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह सस्पेंड हुए? क्या बृजभूषण शरण सिंह की सांसदी गई? क्या अदालत में उन्हें दोषी करार किया गया? नहीं। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नेता जब जरूरत होती है तब तो इन खिलाड़ियों की वाहवाही करते हैं, इन्हें तमाम जिम्मेदारियां देते हुए नजर आते हैं, तमाम कह सकते हैं कि लग्जरी देते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज जब वाकई में उन बेटियों का पक्ष लेने की जरूरत है तो तमाम मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, ये पूरा मामला जो है इस समय लग रहा है ऐसा कि और ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है। एक जो सवाल है वो ये भी है कि आखिरकार जाट वाला एंगल जो है इस पूरे मामले पर कितना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। मेरे साथ दिनेश जुड़े हैं। दिनेश, आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस पूरे मामले पर जाट वाला एंगल भी देख रही थी? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो समुदाय नाराज़ हो सकता था, क्योंकि जब हम जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों को देखे थे उस समय जिस तरीके से जो है राकेश टिकैत और बड़े जाट के नेता वहाँ पर पहुँचे थे, उनको समर्थन देते नजर आ रहे थे, तो क्या सरकार को इस बात का डर था कि अगर इस मामले पर उन्होंने फौरन ही फैसला वापस नहीं लिया तो इसके बाद फिर इस तरीके से यह मुद्दा जो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात बनता नजर आएगा और विपक्ष इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की जो कोशिश है वो जरूर करे? बिल्कुल। और जिस प्रकार से देखे कि इस पूरे मामले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक तरीके से सपोर्ट मिला वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा देने वाला था, क्योंकि लगातार करीब 1 महीने से अधिक वक्त तक यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनको समर्थन देते रहे, खिलाड़ियों से बात करते रहे। प्रियंका गांधी ने पहले भी मुलाकात की, अब फिर से मुलाकात की WFI के नए चेयरमैन बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह डर जरूर सता रहा है, क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कोई भी ऐसा फैसला नहीं यहां से लेना चाहती जिससे किसी भी समुदाय का वोट बैंक उनसे छिटक कर दूर चला जाए। और ऐसे में आपको बता दूं अबरार, यहां से हरियाणा और यूपी में और इसके साथ साथ राजस्थान में भी जिस प्रकार से सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, तमाम इन खिलाड़ियों ने अपना समर्थन दिया था, तो इन 3 राज्यों में अच्छी खासी वोट बैंक जो है जाट समुदाय में मौजूद है। और कहीं ना कहीं काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में ये साबित होते हैं। तो ये फैसला जो लिया गया है ये कहीं ना कहीं जाटों को खुश रखने के लिए लिया गया है और जाट वोट बैंक को साधने के लिए यहां से पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को लेकर के सभी को चौंकाया है दर्शकों, क्योंकि इस फैसले की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बीजेपी जो है वो संजय सिंह को उसके पद से हटा देगी। राकेश जी हैं, इनसे एक सवाल ये समझते हैं कि आखिरकार संजय सिंह का जो इसके बाद प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फैसले में कहीं भी भेदभाव नहीं किया, पूरी तरीके से जो है वो जो है कुश्ती संघ के अनुकूल के रूप से जो है फैसला लिया गया और उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रखी गई थी। तो क्या इसको आप एक विरोध के तौर पर देख सकते हैं? क्या संजय सिंह बृजभूषण खेमा जो है बीजेपी से अब नाराज हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा फैसला माना जाएगा, उनको उनके पद से हटा दिया गया? देखिए अबरार, बहुत बेहतर। जिस तरीके से महिला पहलवानों के संघर्ष पर बृजभूषण शरण सिंह ने अपने अहंकार का तेजाब डाला, वो कहीं ना कहीं देश के इमोशन को पहलवानों के साथ जोड़ गया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, बीजेपी वेट एंड वॉच की कंडीशन में थी। बीजेपी सोच रही थी कि मामला दब गया है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का जो एक तरीके से राजनीतिक वर्चस्व है वो अयोध्या से लेकर तमाम जो उसके इर्द गिर्द के 6 जिले हैं वहाँ तक फैला हुआ है। तो एक राजनीतिक विवशता तो थी बीजेपी की। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह, मैं अगर बोलना चाहूँ तो एक तरीके से राजनीतिक नासूर बनते चले जा रहे थे और
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि राम राज्य की स्थापना करने वाली पार्टी का एक नेता महिला पहलवानों के संघर्ष पर अपने अहंकार का जूता चला रहा है, उस पर भी पूरी पार्टी शांत है, तो वह कहीं ना कहीं बीजेपी को पॉलिटिकल डेंट दे रही थी। यही कारण है कि एकदम तुरंत इस तरह का फैसला लिया गया। जो बात है कि जो फैसले लिए गए, जो समिति को बुलाकर नहीं पूछा गया, तो इस पे एक प्रोटोकॉल भी है। वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर किसी फैसले में समिति पूरी तरीके से मौजूद नहीं है, यानी कॉरम पूरा नहीं है, तो उस फैसले को रद्द किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर खेल मंत्रालय ने एक कदम आगे जाकर पूरे संघ को ही निलंबित कर दिया और पूरी कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया। ऐसा ही देश में पहले भी हुआ है, उसमें समय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत बार संघों को निलंबित किया गया है। लेकिन वहाँ पर डोपिंग जैसे गंभीर मुद्दे भी थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा गंभीर मुद्दा है नहीं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लग रहा है कि जो पॉलिटिकल वो कवर वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ले सकती थी, वो बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, उससे वो डेंट में बदल सकता है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से संजय सिंह को उनके पद से निलंबित कर दिया और कई मामलों में आप कहें तो विपक्ष को जो एक बना बनाया मुद्दा मिल रहा था, वो दरअसल कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है। और साथ ही आपको दर्शकों ये भी बता दें कि इस समय अभी भी खिलाड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं नजरें गड़ी हुई है कि खिलाड़ी इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या अपने स्टैंड को बदलने वाले हैं। जो लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुश्ती संघ से खुद को अलग कर सकते हैं या कुश्ती खेल से ही खुद को अलग कर सकते हैं। साक्षी मलिक ने इस पूरे मामले पर बयान भी दे दिया था। लेकिन अब इस बड़े फैसले के बाद वो किस ढंग से जो है इस पर रिएक्शन देते हैं, उनका क्या मामला यहाँ पर देखने को मिलता है, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। जो भी अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।